दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दो सगे भाइयों ने पहले अपने पिता को सम्मानजनक तरीके से दारू पिलाई, मुर्गा खिलाया, फिर मार डाला। पकड़े जाने के बाद आरोपी भाइयों ने बताया कि पिताजी स्वर्गीय श्री ज्ञान सिंह आशिक मिजाज किस्म के इंसान थे। पिछले काफी समय से वो हमारी पैतृक संपत्ति बेच रहे थे और फुल मजा मार रहे थे। अब एक प्लॉट बचा था, उसे भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम कर रहे थे। हमने मना किया, नहीं माने तो पेल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मृतक ज्ञान सिंह के बेटे सच बोल रहे हैं या झूठ? क्या वास्तव में ज्ञान सिंह होल के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि वह अपने बच्चों की परवाह किए बगैर जायदाद बेचकर अपनी बंदी को दे रहा था, या फिर उसके बेटों ने किसी और वजह से इस कांड को अंजाम दिया है? इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। दोस्तों, मृतक ज्ञान सिंह किसानी करता था। भरी जवानी में पत्नी की मृत्यु के बाद ज्ञान सिंह ने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और शादी कर दी। अब ज्ञान सिंह की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। खेती बाड़ी का सारा काम बेटे संभाल रहे थे, उसे कोई टेंशन नहीं थी। दोनों बहुएं उसकी शिद्दत से सेवा करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ एक नंबर चल रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल घर में सभी के कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब रात में बहू बेटों के कमरे में प्रोग्राम चलता था तो ज्ञान सिंह को सब कुछ साफ साफ सुनाई देता था। ये सुनकर धीरे धीरे ज्ञान सिंह की जवानी वापस आने लगी। वो सोचने लगा, काश मेरी भी पत्नी होती तो मैं भी करता। तभी उसके मन में ख्याल आया। वो सोचने लगा, मैं तो अभी 50 साल का हूँ, जब कबीर बेदी 70 साल की उम्र में शादी कर सकता है तो मैं 50 में क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसने अगली सुबह अपने दोस्त को फोन किया और कहा, चल भाई आज कहीं लड़की देखने चलते हैं। तो दोस्त बोला, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी नजर में तेरे लिए एक परफेक्ट लड़की है, बस तुझे पसंद आ जाए तो बात बन जाए। इसके बाद दोनों लड़की के घर चले गए। शकुंतला को देखते ही ज्ञान सिंह की आंखों में चमक आ गई। शकुंतला 44 साल की थी, वो अकेले रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और बेटी की शादी हो चुकी थी। लड़की पसंद आ गई तो घर वापस आकर ज्ञान सिंह ने ये बात अपने बेटों को बताई। पिता के मुंह से ये बात सुनकर बेटे हैरान रह गए। वो बोले, पापा आप पागल हो गए हो क्या, इस उम्र में शादी करोगे? ज्ञान सिंह ने अपने बेटों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटे नहीं माने। इसके बाद ज्ञान सिंह ने शादी तो नहीं की, लेकिन वो महिला के पास जाने लगा और पत्नी सुख प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे ज्ञान सिंह के अफेयर की बात सबको पता चल गई। गांव में बदनामी होने लग गई। ज्ञान सिंह के दोनों बेटे भी समाज में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ज्ञान सिंह और कौशल्या का प्यार परवान चढ़ चुका था। लिहाजा ज्ञान सिंह ने अपने बेटों से साफ शब्दों में कह दिया कि दुनिया जाए भाड़ में। जब इंसान को भूख लगती है तो खाना मांगता है, ताना नहीं। अगर किसी के पास जाकर मेरी भूख मिट रही है, मेरी आत्मा को शांति मिल रही है, तो किसी को क्या दिक्कत है? इसी बात को लेकर बाप बेटों के बीच रोज रोज झगड़ा होने लगा। बेटों ने रोज रोज टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो ज्ञान सिंह कौशल्या के घर जाकर उसके साथ रहने लगा। इस बात से नाराज होकर बेटों ने उससे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। ज्ञान सिंह को कौशल्या के घर पर रहते हुए 2-3 साल हो चुके थे। उसके पास कोई काम नहीं था और ना ही पैसा था, लिहाजा उसने अपने नाम की प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया। जब बेटों को इस बात का पता चला तो वो अपने पिता के पास गए और उनसे ऐसा ना करने की गुहार लगाई, लेकिन ज्ञान सिंह भड़क गया। वो बोला, तुम लोगों ने कभी मेरी परवाह नहीं की, ना मुझे शादी करने दी और ना ही मुझे प्यार करने दिया, और इतने सालों तक तुमने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि मैं मर गया हूँ या फिर जिंदा हूँ, और अब तुम प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास आ रहे हो। ज्ञान सिंह ने अपने बेटों को हड़का कर भगा दिया और जमीन बेचता रहा, जिंदगी का मजा लेता रहा। अब एक प्लॉट बचा था, उसे ज्ञान सिंह कौशल्या के नाम करने के चक्कर में था, लेकिन बेटों को भनक लग गई। उन्होंने गांव के ही रहने वाले अपने दोस्त अवधेश की मदद से पिता को घर बुलाया, उसे प्यार से खिलाया, दारू पिलाई और बोले, पिताजी प्लीज ये प्लॉट हमसे मत छीनो, इसे हमारे
नाम कर दो। लेकिन ज्ञान सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो बेटा बोला, पापा बाद में मरोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले ही मर जाओ। जिसके बाद नीरज और नरेंद्र दोनों भाइयों ने पहले अपने पिताजी को थोड़ा बहुत पीटा, फिर उसका गला दबा दिया। जिसके बाद तीनों ने मिलकर ज्ञान सिंह को मोटरसाइकिल में रखकर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन अवैध संबंध और प्रॉपर्टी के लालच में एक जान चली गई और 3 लोग जेल चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनकर आप समझ गए होंगे कि 2 मिनट के मजे के चक्कर में इंसान अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करता है और प्रॉपर्टी के लालच में इंसान अपने माँ बाप की भी जान ले लेता है। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें। अगर किसी के घर में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो उसे समझदारी के साथ सुलझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।